हेलो स्टूडेंट्स। सो हम अभी फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। जो दो पार्टनर यहाँ पे दिए हैं, वन इज द नाना एंड नानी, एंड इनका रेशो जो दिया है वो इक्वल रेशो दिया है। और यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस दिया है गिवन एंड एडजस्टमेंट्स आर गिवन। व्हाट इज द प्रिपेयर। सो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हम पहले तो ये पोस्टिंग देखेंगे कहाँ पे कौन सा करना है। तो पोस्टिंग करते इंश्योरेंस जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट करेंगे। इंश्योरेंस लैंड एंड बिल्डिंग जो दी है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, लेकिन यहाँ पे हम हिडन एडजस्टमेंट करने वाले हैं तो इनको हम हाईलाइट करेंगे। ये देयर आर द हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट सैलरी है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। बाद में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो भी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही पोस्ट करेंगे। बाद में फर्नीचर और डेटर्स दोनों है वो बैलेंस शीट के एसेट में आने वाले हैं। तो कैपिटल है तो ये तो करंट अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं। नाना का कैपिटल और नानी का दोनों का 50,000 है। तो बैंक लोन है 10% बैंक लोन हम लायबिलिटी साइड पोस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ भी हिडन एडजस्टमेंट है तो हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट अभी एक क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, और बिल्स पेबल जो है वो हम लायबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे। तो बच्चों ये हो गए हमारे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। आगे हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या करना है, कैसे करना है। पहले तो ये लैंड एंड बिल्डिंग की जो एडजस्टमेंट है वो आपको मैं बता दूं। लैंड एंड बिल्डिंग का जो ये परचेस का क्या 50,000 है, और उसमें से 20,000 का परचेस 1 जुलाई को किया है तो वो हम निकालेंगे। पहले एडजस्टमेंट को देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट दूसरी एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस पेड किया है 15 मंथ्स के लिए, तो इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से है। तो इंश्योरेंस प्रीपेड है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्ट करेंगे। तो वहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो अमाउंट लिखेंगे। ये 3 मंथ्स के लिए है तो प्रीपेड करेंगे उसको, और आउटर में जो आएगी अमाउंट वो लेस करके आउटर में लेंगे, और बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके। तो बच्चों थर्ड है डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है और फर्नीचर पे 5% है। तो बच्चों आपको फर्नीचर पे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्नीचर पे 40,000 है। 10% हम निकालेंगे तो वो आएगा 10% निकालेंगे तो 4,000, उसके 50% लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2,000। तो 40 में से 2,000 लेस करेंगे और वो आउटर में शो करेंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट जो आएगा वो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और वहाँ पे हम कहाँ कौन सा डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। 5,000 है फर्नीचर पे तो वो होगा 2,000। इसमें कुछ डाउट नहीं है बच्चों। अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो थोड़ा सा हमें दिक्कत दे रहा है कि उन पे हिडन एडजस्टमेंट दी है। क्या दी है हिडन एडजस्टमेंट? इसमें से ये देखो 5, ये जो अमाउंट है 5,000,
तो उसमें से हमें क्या करना है, 5,000 टोटल अमाउंट है, सॉरी 50,000 टोटल अमाउंट है, तो उसमें से 20,000 की जो परचेस है वो है हमारी 1 जुलाई को। तो बच्चों ये क्या होगा, 30,000 की जो परचेस है 1 अप्रैल को है, तो ये क्या करेंगे हम, इस पे 10% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3,000। ओके, कुछ डाउट है इसमें? डाउट नहीं है। अभी ये जो है 20,000 वो 1 जुलाई को लिया, परचेस किया है, तो इसका जो परचेस आएगा 1 जुलाई से देखेंगे, तो पहले तो हम 1 ईयर का निकालेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, ये आ गया हमारा 1 ईयर का 2,000 रुपीज। तो हमें जुलाई लिया है तो 9 मंथ का निकालना है, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया हमारा 1,500। तो वहाँ हम ये जो निकालेंगे, ये दोनों निकालेंगे, तो हमारा डिप्रिशिएशन जो आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे 4,500 आ रहा है। तो ये देखिए बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये एडिशनल परचेस था इसलिए हमने उसका 20 पे अलग सा डिप्रिशिएशन निकाला है, और ये आउटर पे लिख दिया। इधर प्रॉफिट, सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और ये टोटल मिला के अमाउंट हो गई तुम्हारी डिप्रिशिएशन की 6,500। तो बच्चों अभी ये बैड डेब्ट्स है 1,000, और आरडीडी मेंटेन करना है डेटर्स पे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये 26,000 है, इसमें से आरडीडी हम लेस करेंगे 1,000, तो आंसर आएगा 25,000। सेकंड इफेक्ट देने वाले हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट डेबिट साइड में, और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हम आरडीडी पहले, बैड डेब्ट्स कुछ दिए हैं नहीं है, आरडीडी अकाउंट खोला तो बैड डेब्ट्स के अमाउंट 1,000 शो करेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। अभी 25,000 पे बैड डेब्ट्स मेंटेन करना है 5%। इसे आप ओरली भी कर सकते हैं, 25,000 से 10% आएगा 2,500, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,250 आएगा, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो 25,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 1,250। तो बच्चों ये आरडीडी मिली हमें, ये क्या मिली, आरडीडी। तो ये हम लेस करेंगे पहले, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आउटर में शो करेंगे 23,750, और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और ये दोनों मिला के आउटर में शो करेंगे। बच्चों अभी क्लोजिंग स्टॉक के आपको मालूम है 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिलहाल ये इस प्रॉब्लम में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही पोस्ट करना है। तो हिडन एडजस्टमेंट थी बच्चों बैंक लोन, इसका मतलब हमने बिजनेस ने बैंक से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक लोन लिया है। तो वो कब लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है। कितने परसेंट से, 10% से। तो बच्चों ये कैलकुलेशन जो है ऐसे करेंगे, फिलहाल ओरली भी कर सकते हैं। 10% आएगा तो वो आएगा 3,000, तो हब करेंगे तो 6 मंथ के लिए आएगा तो 1,500, और आउटर में इसके अमाउंट शो करेंगे। और सेकंड इफेक्ट आएगा इसका
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो पहले तो देखो इंटरेस्ट दिया है हमारा 1000 ट्रायल बैलेंस में, और ये इंटरेस्ट ऐड होके आउटर में शो करेंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा पोस्टिंग और वर्किंग नोट्स का काम फिनिश हो गया। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम में काम करेंगे। तो पहले जो एडजस्टमेंट नहीं है तो वहाँ पे हम वर्क करेंगे। तो वहाँ पे वर्क करते समय हम क्या करेंगे बच्चों, पहले जो पोस्टिंग है वो करके लेंगे। ये देखो इंश्योरेंस है, उस पर एडजस्टमेंट है तो इनर में लिख दिया। सैलरी नो एडजस्टमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी नो एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है वो हमने यहाँ पे कर दिए। और प्रॉफिट दिया है हमारा तो यहाँ पे हम करेंगे। और क्रेडिट बैलेंस जो आया वो 1500 इंटरेस्ट दिया है। अभी डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% निकालना है और फर्नीचर पे 5% निकालना है। तो नेट प्रॉफिट कैसा आएगा वो हम देखेंगे। तो फिलहाल हम तो ये करेंगे, ये पोस्टिंग हो गई। तो यहाँ का टोटल आ रहा है, वो टोटल आ रहा है तुम्हारा 36,000। तो अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे हम। पहले ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का प्रीपेड इंश्योरेंस है तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 3000 लेस करके आउटर में लेके आएंगे। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग के है लेकिन अभी ये यहाँ पे पोस्ट किया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये हो गया यहाँ का। अभी हम डेप्रिसिएशन करेंगे। फर्नीचर पे 5% है वो आपने निकाला 2000, इस पे निकाला था 4500, दोनों मिला के ये यहाँ पे हो गए। तो इसका सेकंड इफेक्ट देखो एसेट साइड में, फर्नीचर का भी एसेट साइड में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। डेप्रिसिएशन ये पहले 1000 दिया था, बैड डेब्ट्स थे, न्यू बैड डेब्ट्स लेस किया 25,000 आया, और उसमें से आरडीडी 5% 1250 आउटर में ये पोस्ट की। तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये सेकंड इफेक्ट आया। अभी इंटरेस्ट की हिडन एडजस्टमेंट है तो हिडन एडजस्टमेंट करेंगे। लायबिलिटी साइड में आएगा वो बैंक लोन 30,000, तो ये 6 मंथ का हमने निकाला है 1500, तो ऐड हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट आएगा तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो ये सब हो गया, हमारी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट कर दिए है हमने। अभी इसका 36,000 आ रहा है, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। वो आ रहा है 30,075, वो लेस करेंगे तो आपका मिल जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट मिलेगा। इक्वल रेशो है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। इसका टोटल ये आ रहा है, तो ये कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, तो आप देखिए। और ये जो बैलेंस है वो तुम्हारा लायबिलिटी साइड पोस्ट हो जाएगा और इसका टोटल आउटर में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया बच्चों। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आपको मैं भेजते रहूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आए, इसका नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे बाद में, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आऊँगा मैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।